टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज लेकर आए हैं बीएड 2026-28 सेशन के विद्यार्थियों के लिए। ये हम पहले इस न्यूज में बता चुके हैं कि 3 मेरिट लिस्ट आप लोगों को आएगा। कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए एक न्यूज है कि चौथा जो आपको मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके लिए आपको विकल्प जो आप दिए हैं वो विकल्प को बदलने का भी मौका चौथा लिस्ट में मिलेगा। यानी कि जो छात्र फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में अगर उनको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो वे इंतजार कर सकते हैं और चौथा जब वो लिस्ट आने का होगा तो वहां चॉइस विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। क्या न्यूज है विस्तार से हम लोग आइए जानते हैं। देखिए यही न्यूज है कि दिए गए विकल्पों की सूची में नाम नहीं आने पर अभ्यर्थियों के लिए लिया गया निर्णय। ये मुजफ्फरपुर का न्यूज है कि 3 मेरिट लिस्ट में संस्थान नहीं मिलने पर बदल सकेंगे विकल्प। ये न्यूज है यानी कि अगर आप 3 राउंड के नामांकन के बाद अब ऐसे अभ्यर्थी को नए संस्थान चुनने का मौका मिलेगा। लिस्ट में नहीं नाम आने पर भी दाखिला नहीं लेने वाले चौथे राउंड में चुनेंगे नया विकल्प। यानी कि आपका अगर लिस्ट में नाम आया है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब भी आपको चौथे राउंड में आपको कॉलेज चुनने का मौका मिलेगा। यानी कि 37,000 छात्रों को इंतजार रहेगा क्योंकि 37,250 आपका पूरा टोटल सीट है बीएड में एडमिशन के लिए। आवेदन आरक्षित कोटि में संस्थान आवंटन सामान्य में। ऐसा अभी आया है परेशानी कि किसी बच्चे का आरक्षित कोटि में है और उसका आवंटन जो हो गया है सामान्य में हो गया है, जिसके कारण उनको जो पसंद वाला कॉलेज है वो नहीं मिला है। तो पूरी न्यूज क्या है आइए हम लोग इसको जानते हैं। न्यूज है कि आपको अगर न्यूज आपका है तो मुजफ्फरपुर का ये न्यूज है। मुजफ्फरपुर का न्यूज जो है मुख्य संवाददाता से ये रिपोर्ट है कि 2 वर्षीय जो बीएड है उसका में 3 मेरिट लिस्ट में भी कोई संस्थान नहीं मिलने पर चौथे राउंड में विकल्प बदलने का अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। दिए गए विकल्प में 3 बार की सूची में भी नामांकन नहीं आने वाले अभ्यर्थी के लिए निर्णय लिया गया है। राज्य नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी चौथे राउंड का इंतजार करेंगे, उन्हें एडिट का मौका मिलेगा जिसके बाद वे नए संस्थान जोड़ सकेंगे। 3 राउंड नामांकन के बाद ऐसे अभ्यर्थी को खाली सीट के अनुसार नए संस्थान चुनने का मौका मिलेगा। उसके लिए क्या है कि उसके लिए नामांकन हो सकेगा और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पहली लिस्ट में संस्थान आवंटित है लेकिन वे उस में संस्थान में नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें भी चौथे राउंड का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि अगर लिस्ट में नाम आ गया है, अगर आप दाखिला नहीं लेते हैं तो आपको पहला और दूसरा तीसरा लिस्ट में आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको चौथे राउंड में उसका मौका आपको मिलेगा। तो इस तरह से, लेकिन सीट बचने के बाद ये एक शर्त है, अगर सीट बचता है तब चौथे राउंड आपको मौका मिलेगा, अगर सीट नहीं बचता है तो चौथे राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जहां सीटें फुल हो जाएंगी, कुछ ऐसे संस्थान हैं जहां सीटें बाकी रहेगी, उसका सार्वजनिक होगा। 3 लिस्ट जारी होने के बाद, एडमिशन होने के बाद, यानी कि 27 जुलाई के बाद आपका चौथा राउंड जब शुरू होगा तो उस समय आपको पूरी लिस्ट सार्वजनिक किया जाएगा संस्थान में और ये बताया जाएगा कि कहाँ कितनी सीटें हैं, उसके आधार पर आप चौथे राउंड के लिए नामांकन कर सकेंगे। फिलहाल अभी यह है कि फर्स्ट लिस्ट जो है जिनका एडमिशन के लिए नाम आ गया है वो एडमिशन लें, फिर जिनका नाम नहीं आया है वो सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए वो इंतजार करें और पहला और दूसरा और तीसरा राउंड में नाम आने के बाद भी अगर वो नामांकन नहीं लिए हैं तो चौथा राउंड में उनको भी मौका मिलेगा और जो नए विद्यार्थी हैं जिनको कहीं नहीं आया है उनको भी मौका मिलेगा। तो बीएड में नामांकन की पहली सूची जारी हो गई है जिसमें 26,872 को जगह मिली है, इतना विद्यार्थी का मौका मिला है। आवंटित संस्थान में 3,000 जमा करने पर सीट बुक होगी, 3,000 आपको जमा करना होगा और 10 जुलाई तक महाविद्यालय में आप उपस्थित होकर दस्तावेज को सत्यापन करके नामांकन ले सकेंगे। आपको नामांकन के समय कौन कौन से दस्तावेज ले जाना है ये जाकर देखते हैं कि नामांकन के समय दस्तावेज लेकर कॉलेज पहुंचना अनिवार्य कौन कौन सा है। तो मैट्रिक का अंक पत्र या प्रमाण पत्र की छाया प्रति, इंटर का अंक पत्र, प्रमाण पत्र की छाया प्रति, स्नातक का अंक पत्र, प्रमाण पत्र की छाया प्रति, स्नातकोत्तर अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र। यानी कि अगर है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आपको जरूरी नहीं है। मूल सीएलसी आपको देना है या डीएलसी या टीसी देना है, आवासीय प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए देना है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र यदि वो विद्यार्थी का है तो दे सकते हैं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि है तो दे सकते हैं और अन्य आरक्षण कोटि के जो भी संबंधित प्रमाण पत्र है वो आप दे सकते हैं। और हाल में 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
आपको देना होगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट लिस्ट में 36,872 की जगह मिल चुकी है और वो 3,000 संस्थान में जमा करके बुक करके एडमिशन लेंगे। वो 10 जुलाई तक अगला जो लिस्ट जारी होगा तो सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में जिनका नाम नहीं आया है वो सेकेंड राउंड में उनका नाम आएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।